आपने जो फ्लैट खरीदा है शांति स्टार बिल्डर से, वो पैसा कहाँ से आया, या फिर आपको वो गिफ्ट दिया है शांति स्टार बिल्डर ने कि आपने केस विड्रॉ कर लिया तो बदले में, या उसके एवज में आपने वो फ्लैट लिया है? शकील भाई, मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोगों को हकीकत पता चलनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जो झूठे गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को, उनको हकीकत पता चलनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज शांति नगर में, हम लोग आज 30 साल से बसे हुए हैं, तो आज मैं शांति नगर से लड़ता हूँ। शांति नगर में मेरा बिजनेस है, परिवार है, तो मैं जाके क्या नया नगर में फ्लैट लूँ या बोरीवली में जाके लूँ? और यहाँ पे शांति नगर में कोई दूसरा प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, ना ही दूसरा बिल्डर का काम है। तो जो मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे बिल्डिंग बन रही है, तो जहाँ पे कोर्ट ने उसको दिया हुआ है रजामंदी, उस जगह पे मैंने फ्लैट लिया है। और फ्लैट जब मैंने लिया ना, तो मेरे परिवार के नाम पे लिया, और मैंने सबको बताया है। यहाँ जितने भी मेरे जो दोस्त यार हैं ना, सबको मैंने ले जाके बताया कि मैं ये मेरा घर ले रहा हूँ। तो उन्होंने खुशी जाहिर की है कि चलो इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। और मैंने ऐसे नहीं लिया है, मैंने ये लोन ली है बैंक से। ये यूनियन बैंक आप देख सकते हो, ये मेरे परिवार के नाम के तीनों नाम है। और इसके अंदर ये 50 लाख रुपए की लोन ली हुई है मैंने यूनियन बैंक से। तारीख तो बता दो, तारीख लिया है जी। ये एक यूनियन बैंक का आपने लोन लिया है? ये मैंने 50 लाख रुपया यूनियन बैंक से लोन लिया है। और ये जिस घर पे मैं रहता हूँ, जिस घर पे मैं रह रहा हूँ, उस घर को मैंने मॉर्गेज रखा, पैसा नहीं था इसके लिए, मैंने उस घर को मॉर्गेज रखा हुआ और 50 लाख रुपया बेसिन कैथलिक बैंक से लोन उठाया जी। और मेरी है ना, मैंने जब इलेक्शन में खड़ा था तो मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म में मेरी बोईसर की 2 दुकानें डिक्लेरेशन में दी हुई है। वो दोनों दुकानें मैंने बेची है। 2019 के अंदर ये दोनों दुकानें मैंने बेची है। ये रजिस्ट्री है, ये मतलब आपने 2 अलग अलग बैंकों से लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, 70-80 लाख का मैंने दोनों दुकानें बेची है। ये दोनों दुकानें बेचने के बाद में आज शकील भाई बताओ कि ये सब ईमानदारी से करने के बाद में आज मैं अगर प्रॉपर्टी वापस इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो ये टैक्स गवर्नमेंट को कौन भरेगा? वो लोग आके भरेंगे क्या? अगर ये 2 साल में वापस आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो वापस अपने को टैक्स भरना आता है। और मुझे तो मेरे बच्चों के फ्यूचर को सेव करना है ना। देखो, ना तो मैं जुगाड़ खेलता हूँ, ना मेरी कोई गंदी आदत है कि मेरा पैसा जाएगा। तो मैं तो मेरे बच्चों का फ्यूचर सेव करूंगा कि नहीं? अगर मैंने वहां बेचा तो यहाँ लूंगा। मेरी 7 दुकानें मयूर स्टील थी तब थी, तो मैंने ये लोन लेके लिया, ये ऑन पेपर है सारा। और ये लेने के बाद में भी अगर कोई बोलता है कि मुझे बिल्डर ने दिया है, तो बिल्डर 5 पैसे की कोई मेहरबानी नहीं किया मेरे ऊपर। और दूसरी बात है कि मैंने ये है ना, मैंने दलाल से लिया है, क्योंकि मेरे उतने ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ, भले बिल्डर से दिया, लेकिन मेरे को बीच में दलाल ने दिलाया है। और दूसरी बात है कि मैंने जो लिया है, मैंने रजिस्ट्री करके लिया है। अगर जिस आदमी को ये सब झोल झपटा करना रहता है ना, वो पीछे के दरवाजे से लेता है, वो अपने नाम पे, अपने बीबी बच्चों के नाम पे नहीं लेता है। और मैं एक बात बोलता हूं, आज सोनम बिल्डर में आप देखोगे तो वहां 7-7, 8-8 नगर सेवकों ने फ्लैट लिए, तो क्या सब सेटलमेंट में लिए क्या? सब अपनी मेहनत करके लेते हैं। तो उनको कैसा है कि हाँ, अगर मैंने ना कि बेनामी रखा होता या फिर मेरे को कहीं पे भी गलत पकड़ा होता तो बात अलग है। मेरे ऑन पेपर है, आप कहीं पे भी साइट पे जाके देख सकते हो, जो रजिस्ट्री किए हुए डॉक्यूमेंट है, ये सब जो एग्रीमेंट मैंने लिया हुआ है, मेरे तीनों के नाम पे रजिस्ट्री है। ठीक है, ये नहीं, आपको आइडिया मैं बता रहा हूँ। ये दीजिए, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरे परिवार के नाम पे रजिस्ट्री कराया हुआ। आदमी रजिस्ट्री कराता आपने, जब ओरिजिनल सही पैसा रहेगा तभी तो आदमी रजिस्ट्री कराएगा ना। और सब बैंक से ट्रांजैक्शन होता है इसके अंदर। तो क्लियर कर दिया कि आपने 2 अलग अलग बैंकों से लोन लिया है। आपने अपने बोईसर के जो गाले थे, जो आपके मालिकाना हक थे, वो बेचकर ये फ्लैट खरीदा है। तो हमें लगता है कि दर्शकों को भी इनकी बात पर यकीन करना चाहिए कि इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए है वो वाकई में सही और तथ्यों के आधार पर ही दस्तावेज दिखाए है। मैं अगले सवाल पर आना चाहूँगा दिनेश जैन जी, कि इस वक्त वहाँ पर जो हंगामा मचा हुआ है, सोसाइटी का मानना है कि बिल्डर, लोकल कॉरपोरेटर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित विभाग के अधिकारी, इनकी मिलीभगत, इनकी साठगांठ और भ्रष्टाचार करने के बाद में ही वहाँ पर वो प्लान को मंजूरी मिली है। क्या कहेंगे आप? आपको मैं एक बात फिर शकील भाई बताता हूँ कि आप सीनियर पत्रकार हो, आपको पता है कि प्लान पास करने में नगर सेवक का क्या रोल रहता है? आप बताओ मुझे।
नहीं, नगर सेवक ऑथेंटिक तो कुछ नहीं कर सकता बरोबर है, लेकिन और अगर मैं बोलूंगा, सकता है। मैं अगर उसको कल जाके आयुक्त को बोलूंगा कि ये जो मैदान है उसके अंदर बिल्डिंग पास करोगे, तो वो मेरे बोल के करने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो, आयुक्त भी नहीं कर पाएगी। या फिर टाउन प्लानिंग करने वाला है क्या? मेरे बोलने तो जाने तो एक मिनिस्टर भी अगर बोलेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। संबंधित विभाग के जो संबंधित इंजीनियर है वो सब वही कर पाएंगे और वही जवाब दे पाएंगे उनका। और मैं तो ये बता रहा हूं कि जब 2013 का ये लेआउट है, इसके अंदर ये खुली बिल्डिंग दिखा रहे हैं जी 2013 के अंदर, या E6 बरोबर है। जी। अब ये जो मैं तो बोलता हूं कि ये इनलीगल है, चलो मैं मानता हूं, तो ये सारे कॉर्नर भी इनलीगल हुए ना, बिल्कुल। तो ये इनलीगल है तो सबको तोड़ दो, मैं तो बोलता हूं। आप दिनेश भाई, मानवता की नज़र से अगर देखते हैं कि स्थानिक लोगों को अगर वो उनका अधिकार मांग रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनके साइड से मैं हमेशा है ना, मैं हमेशा उनके साथ में ही हूँ, क्योंकि मुझे है ना कोई बिल्डर वोट नहीं देता, नहीं मैं बिल्डर के वोट से जीतता हूँ, मेरे को पब्लिक ने जिताया है, मैं उनके ही हमेशा रक्षा करता हूँ। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं ना मुझे अच्छी तरह से मानते हैं। मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे भी ना रात को 12 बजे भी काम रहता है तो फ़ोन करते हैं कि दिनेश भाई आओ, आपको ये काम है, क्योंकि उनको मेरे पे विश्वास है। आज अगर वो मुझे बुलाएंगे ना तो मैं आज भी जाऊँगा, लेकिन मैं सही रास्ता बताऊँगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ये कर दूंगा। अब आप ही बताओ, अगर कोई एक आदमी हाई कोर्ट से केस हार जाता है शकील भाई, तो उसको आयुक्त मंजूरी कर सकता है क्या वापिस? वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को आयुक्त चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। या फिर यूडी कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे को अगर बुलाते तो मैं उनको साथ में खड़ा रहता और मैं उनको बोलता कि चलो अपन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मतलब रास्ता उनको आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। अरे मैं मदद कर, और आपके नजरों में अगर वो सही रास्ते से मदद मांगते और सही रास्ते पर चलते तो उन्हें भटकाया जा रहा है, उन्हें भटकाया जा रहा है, ऐसा आपका मानना है। जी। और दूसरा, क्या भविष्य में क्या आप उनके हक की लड़ाई के लिए, उनके अधिकार की लड़ाई के लिए क्या एक मतलब फिर बिल्डर के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे? मैं हमेशा जनता के साथ में हूँ। मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। आज प्रमोद सावंत जो है, उन्होंने एक ऑफिस है और एक होटल है, उन्होंने 2 कॉर्नर अगर बिल्डर से लिए, उस टाइम पे कांग्रेस की सत्ता थी, तो उन्होंने नाक दबा के लिए क्या? उन्होंने भी अपनी मेहनत के पैसे से लिए होंगे ना, कि मैं ऐसे ही ले लिए। एक मैं बता रहा हूं, तो मतलब कैसा है कि अगर उन्होंने लिया वो सही और दूसरा ले वो गलत, ये चीज नहीं होती है। और दूसरी बात है कि अगर ये कॉर्नर गलत है तो वो भी गलत है, मेरा एक मानना ऐसा है। या तो फिर अगर सोसाइटी के हित में खड़ा रहना है तो छाती ठोक के खड़ा रहना चाहिए। आज अगर कुछ भी जरूरत है तो मैं लोगों के साथ में खड़ा हूं। आज अगर कुछ भी उनको लगता है कि दिनेश जैन की जरूरत है तो दिनेश जैन हमेशा जनता के साथ में खड़ा रहेगा, उनके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन खाली झूठे आरोप लगाना, अगर मेरे पास, अगर एक बार शकील भाई आपके पास में कोई भी आपको एक प्रकार का व्यसन नहीं है, और अगर आप उस पैसे का, आपका पैसे का आप सदुपयोग करते हो या आपके परिवार का फ्यूचर के लिए सोचते हो, तो आप क्या गलत करते हो? मुझे एक बात बताओ। अब मेरे में कोई गलत व्यसन नहीं है, तो मेरे जो पैसे आते हैं, मैं व्यापारी आदमी हूं तो मैं व्यापार भी करूंगा ना, और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। और दूसरी बात है कि आज मैं बता रहा हूं कि आपको पता होगा नहीं पता होगा कि आज आपको पता नहीं होगा, आज से 4-5 साल पहले जब भी एक नगर सेवक के ऊपर पोस्का के अंडर केस लगा था, तब उसको अरेस्ट करने वाले कांग्रेस वाले जेल को पूरा नया नगर पुलिस स्टेशन को घेर दिया था, आपको पता है कि नहीं? और आज वही कांग्रेस वाले उसको गोद में लेके घूम रहे। ये ठीक, ये एक राजनीति मुद्दा है, हम उस पर चर्चा न करते हुए इस आखिरी सवाल का मेरा जवाब दीजिएगा कि आपके इस वक्त ऑफिशियली जिलाध्यक्ष रवि व्यास पार्टी के, हाँ, आपके पार्टी के ना, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है वहाँ के अवकार बिल्डिंग वालों को न्याय देने का। आप चूंकि इसी इलाके के नगर सेवक हैं, तो क्या इस पूरे मामले में आपको नहीं लगता है कि आपके जिला अध्यक्ष से बातचीत करना चाहिए? आप दोनों को बैठ के सोसाइटी वालों के साथ में मिलकर कोई एक रास्ता इसका कैसा निकला जाए, या कैसे इन सोसाइटी वालों के हक के लिए आगे बढ़े, ऐसा करना चाहिए, आपको नहीं लगता है? देखो कैसे है कि अभी वो जब यहाँ आए तो मुझे तो पता नहीं था, पहली बात तो जी, और ना ही मुझे कोई फ़ोन आया था और ना ही मेरे को बुलाया था, बराबर है। और मैं गांव में भी था उस टाइम पे, तो अगर वो बुलाते तो मैं जाता, क्योंकि सोसाइटी के लोगों की बात थी तो जाता। लेकिन है ना, शायद उनको भी नहीं पता होगा कोर्ट का ऑर्डर वगैरह, तो अभी उन लोगों को कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी भी आपके माध्यम से मिल जाएगा, मैं भी उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो अगर देख लेंगे। उसके बाद में उनको, वो एडवोकेट है तो वो डिसाइड करे कि इसको क्या अपन सुप्रीम कोर्ट वाले जा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको मालूम ज़्यादा। जी। और मेरी लड़ाई तो, मेरा वार्ड है तो मैं तो लड़ूंगा ही हमेशा।
मतलब आप सोसाइटी वालों के साथ में साथ में ही रहूंगा ना, मैं तो जनता के साथ में हमेशा हूँ और जनता ने मुझे जिताया है उसी लिए कि मैं जनता के साथ में खड़ा रहूँ। उनके और काम एक बात है कि आज बीजेपी वाले हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए, तो अगर कोई भी लड़ रहा है तो गलत नहीं कर रहा, लेकिन गलत आरोप अगर किसी की बातों में आके, भले वो जिलाध्यक्ष हो या कोई भी हो XYZ, अगर किसी भी अगर दुश्मन के ऊपर भी गलत आरोप है ना, सबूत के आधार के बिगर नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई भी गलत आरोप लगते हैं तो मिली भगत किसको बोलते हैं? अगर मैंने फ्री में लिया होता, मुझे अगर फ्री में दिया होता तो मुझे एग्रीमेंट करके नहीं देता। अगर मुझे फ्री में फ्लैट देता कोई भी तो मुझे एग्रीमेंट करके रजिस्टर करके नहीं देता। मतलब आप कुल मिलाकर उस सोसाइटी के लोगों मैं शांति नगर की जनता के साथ में हमेशा लड़ते रहूंगा और मुझे पता है जो लड़ता है उसके पीछे दुनिया पड़ती है, क्योंकि जो काम करता है उसकी बुराई निकलती है, जो काम नहीं करता है उसकी बुराई कभी नहीं निकलती। आप शांति नगर का आप देखोगे तो हर सेक्टर के अंदर मैंने है ना रोड बनाए, गटर बनाए, ये सीमेंट रोड बनाए, सब मतलब यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हर एक सेक्टर में मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि ये सब करते हुए जब आदमी का नाम थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कैसे बदनाम करना चाहिए, कैसे उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने चाहिए, ये मुझे ये भी सीखने को मिला आज कि भाई लोग कैसे बदनाम कर सकते हैं। अगर तुम्हारा सही चरित्र है, सही नेचर है तो तुमको कैसे बदनाम किया जा सकता है, इसके बारे में भी मुझे अभी आगे सोचना पड़ेगा कि ये लोग कैसे कैसे अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। खबर के दोनों हिस्सों में स्थानिक नगर सेवक दिनेश जैन ने बताया कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि उन्होंने बिल्डर से लोन लेकर वो फ्लैट खरीदा है, जिसकी चर्चा शहर भर में हो रही थी। इसी के साथ साथ बिल्डर का जो प्लान पास हुआ है सेक्टर 6 अवकार इमारत के बगल को लेकर, वो अधिकृत रूप से महानगर पालिका ने किया है। इसमें उनकी बिल्डर की और अधिकारी की कोई मिली भगत नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपना दामन छुड़ाया है और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सोसाइटी के लोग उनके पास आते हैं तो वो सोसाइटी के लोगों को सही राह दिखाएंगे, सही राह पर चलने के लिए कहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं, चाहे फिर वो रवि व्यास जो जिलाध्यक्ष है उनके पास में हो या दिनेश जैन के पास में हो या उन सोसाइटी के लोगों के पास में हो। उन गलत फहमियों को अगर तीनों मिलकर कोशिश करते हैं तो ज़रूर इस पूरे मुद्दे पर सोसाइटी वालों की जीत होगी। जो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, उसमें रवि व्यास भी आ सकते हैं, उसमें दिनेश जैन भी आ सकते हैं और सोसाइटी वाले भी आ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तीनों को इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जिसके चलते सोसाइटी वालों को उनका अधिकार मिले, उनका न्याय मिले और बिल्डर ने जो प्लान पास किया है उस प्लान को रोका जा सकता है या उस प्लान को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर सही रास्ते से जाते हैं। तो देखना है कि इस पूरे मामले में अब और क्या नई राजनीति देखने को मिलती है। बहरहाल दिनेश जैन ने कहा है कि वो सोसाइटी वालों के साथ में खड़े हैं अगर सही राह पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।